अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी की कीमतें संभल रही है, लेकिन उतार चढ़ाव बना हुआ है और विशेषज्ञों और निवेशकों की माने तो तय दायरों में खरीदारी और स्टॉप लॉस के साथ सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे। पिछले एक हफ्ते में सोने चांदी में ऐसी गिरावट आई कि निवेशकों की धड़कनें तेज हो गई और 2 ही सत्रों में चांदी करीब 10% तक टूट गई, जबकि सोने में लगभग 2% की गिरावट देखी गई। लेकिन नए सप्ताह की शुरुआत में तस्वीरें बदल गई हैं और सोमवार को वायदा बाजार में जबरदस्त उछाल के साथ दोनों की कीमतों में वापसी और निवेशकों के मन में फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अभी खरीदारी का मौका है या और गिरावट का इंतजार करना बेहतर रहेगा। तो चलिए जानते हैं। MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 मार्च 2026 का डिलीवरी वाली जो चांदी थी वो करीब 4% की तेजी उसमें आई और ये लगभग 10,000 रुपये चढ़कर 2,59,887 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। और वहीं 2 अप्रैल 2026 की डिलीवरी वाला सोना 3,049 रुपये उछलकर 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम यानी कि 1 तोले पर कारोबार करता दिखाई दिया। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सोना पिछले महीने सोने में ऐतिहासिक गिरावट के बाद संभलने की कोशिश ये करता नजर आ रहा है और जनवरी के अंत में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद कीमतों में तेज गिरावट आई, लेकिन अब इस गिरावट का लगभग आधा रिबाउंड हो चुका है। $5,000 प्रति ऑन्स के आसपास झूलता ये दिखाई दे रहा है और सोमवार को इसमें लगभग 1.7% तक की बढ़त भी दर्ज की गई है। अभी चांदी काफ़ी चर्चा में है और वोलेटाइल दिखाई दे रहा है। चांदी की चाल अभी भी इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव इसमें बना हुआ है और सट्टा और कम ओवर द काउंटर कारोबार के कारण इसमें तेज़ हलचल भी देखी जा सकती है। अब रिकॉर्ड ऊंचाई से 1/3 से ज़्यादा टूट चुकी है। चांदी सोमवार को 5% तक उछली और $80 प्रति ऑन्स के ऊपर निकल गई। आने वाले दिनों में बाजार की नज़र अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी, खासकर की रोजगार रिपोर्ट और महंगाई के ताज़ा आंकड़े ये संकेत देते हैं कि फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरों पर क्या रुख अपनाएगा। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के जो कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स है 57.3 तक पहुंचने से कीमती धातुओं का सहारा इससे मिल सकता है और हालांकि सोना और चांदी दोनों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इसके मुताबिक डॉलर इंडेक्स में हलचल, अमेरिका में आंशिक सरकारी शटडाउन और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के कारण इस सप्ताह बाजार में थोड़ा असंतुलन यानी अस्थिरता दिख सकती है। अब जैन का आकलन है कि सोना इंटरनेशनल लेवल पे $4,555 प्रति ट्रॉय ऑन्स के आसपास सपोर्ट बनाए रख सकता है, जबकि चांदी $65 प्रति ट्रॉय ऑन्स के ऊपर टिक सकती है। अब MCX पर सोने को 1,54,000 से 1,51,800 के बीच सपोर्ट और 1,57,000 से 700 से लेके 1,60,000 के बीच रेजिस्टेंस देखा जा सकता है। चांदी के लिए बात करें तो 2,44,000 से 2,36,600 रुपये का सपोर्ट और 2,55,500 से 2,62,000 के बीच रुकावट मानी जा सकती है। अब सोने में 1,54,000 से 1,52,000 के दायरे में खरीदारी कर सकते हैं। 1,50,500 के नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए 1,56,800 से 1,59,000 का लक्ष्य रखा जाएगा और चांदी में 2.5 लाख से 2,44,000 के बीच खरीदारी और 2,36,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए 2,55,500 से 2,65,500 तक का लक्ष्य देखा जा सकता है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो MCX गोल्ड में हालिया गिरावट के बाद मजबूती से सपोर्ट मिला है। अब दोबारा तेज़ी का ट्रेंड जो है वो शुरू होता दिखाई दे रहा है। अभी कीमतें करीब 1,59,000 है और चांदी ने भी अपना रुख सकारात्मक कर लिया है और अभी कीमत 2,84,000 है और आगे ये 3,30,000 तक रुक सकती है या जा सकती है। फिजिकल मार्केट की अगर बात करें, जो फिजिकल मार्केट से सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं वो भी जानना चाहेंगे ऑब्वियसली कि क्या क्या भाव चल रहे हैं। तो दिल्ली में 22 कैरेट सोना 8 ग्राम के लिए 1,14,952 रुपये, 24 कैरेट सोने के लिए 1,25,392 रुपये में बिक रहा है। मुंबई की बात करें तो 22 कैरेट 1,14,832 रुपये और 24 कैरेट 1,25,000 के आसपास है। वहीं हम बात करें अगर हैदराबाद की तो 22 कैरेट 1,14,832 रुपये और 24 कैरेट 1,25,272 रुपये 8 ग्राम में बिक रहा है। और ऐसे में बाजार का
के चाल पर नज़र रखना और जल्दबाजी से बचना समझदारी मानी जा सकती है, क्योंकि मौजूद दौर में मुनाफा भी बड़ा है और जोखिम भी बड़ा है।